दोस्तों, शीतला माता के मंदिर से मैं नहा धो के निकलने की तैयारी कर रहा था। और जो यहाँ पर कुंड है, मुझे नहाना तो उसमें भी था, लेकिन मैं भूल गया था। अब नहा धो करके मैं अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूँगा यहाँ से। लेकिन मुझे अनुराग और उसके भाई आदित्य के लिए रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि उनकी अब भी कॉल आई थी। वो चाय वाय कुछ ला रहे हैं मेरे लिए, और उस चाय पी करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, अपनी यात्रा प्रारंभ कर दूँगा। जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं कर रहा हूँ मेरठ से 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा। तो कल रात में रुका था हरदोई ज़िले के संडीला गांव में, जहां पर शीतला माता का मंदिर था। काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु आते हैं भाई, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सबसे मेन बात, मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा कुंड है भाई। उसमें नहाने से मैंने जब पूछा, उसमें नहाने से भाई कोई भी अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है ना, तो उस पानी में नहाने से वो दूर हो जाती है भाई। बहुत चमत्कारिक कुंड है और लगभग आप देखिएगा 24 घंटे भाई लाखों की तादाद में मछलियाँ दिखती हैं भाई, ऊपर ही दिखती है भाई। और कछुए भाई माँ की कसम, मैं कछुए भाई मैंने इतना बड़ा कछुआ देखा भाई। कम से कम 2 फुट उसकी चौड़ाई होगी। अब आप लंबाई देख लीजिए, 2 या 2.5 फुट लंबाई होगी भाई। बहुत बड़े बड़े कछुए उसके अंदर भाई। और दूसरा, मैं कल उसी में ही रुका था अपना। मैंने जब पूरा मंदिर विज़िट किया, हालांकि मैंने पूरी वीडियो बना रखी है कल वाली उसमें वीडियो में। तो आज मैं निकल चुका हूँ संडीला से लखनऊ की तरफ। हालांकि आज मैं लखनऊ नहीं पहुँच पाऊँगा, कि उससे पहले एक मलिहाबाद जगह है, गांव है या कस्बा है, मुझे पता नहीं, लेकिन वहाँ तक देखते हैं। क्योंकि जहाँ से संडीला से वो था 30 या 32 किलोमीटर, और उसी के लिए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि भाई कल ऐसा हुआ, जैसे मैं 1 बजे करीब संडीला में पहुँच चुका था, और 1-1:30 बजे एक ढाबे पे मैं चाय और पराठा मैंने ऑर्डर किया, खा रहा था। चमत्कार वहीं से शुरू हो गया था। मैं आप सुनिएगा पूरी बात। मैंने ऑर्डर किया भाई पराठा, तो वहाँ पे 3-4 लड़के बैठे थे। पहले तो कोई बोलचाल थी नहीं, अचानक से ही आए, बातचीत हुई है, पूरी मेरी जानकारी ली है, यात्रा कहाँ से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और कब निकले थे, कब पहुँचोगे। मैंने पूरी उनको जानकारी दी। मेरा बिल भी उन्होंने ही पे किया। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी फॉलो करा सबने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे एक भैया हैं, मैं बार बार उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ यार, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो हैं विश्व हिंदू रक्षा संगठन के सदस्य हैं, मुरादाबाद ज़िले के अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू रक्षा संगठन के। तो हर जगह व्यवस्था की, वो जहाँ मैं जा रहा हूँ व्यवस्था करवा रहे हैं, अच्छी व्यवस्था करवा रहे हैं। कल लेकिन उन्होंने कॉल किया था, हर जगह हर आदमी मौजूद नहीं होता, तो कल थोड़ा सा ऊपर नीचे था मामला। तो मैंने दुकान वाले से पूछा, मैंने भैया यहाँ पर कोई रुकने की व्यवस्था है या मंदिर वगैरह है? तब उन्होंने मुझे बताया था शीतला माता का मंदिर। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, खाना तो मैंने खा रखा था, पेट फुल था, पूरा मंदिर विजिट किया भाई। ऐसा लग रहा था मंदिर इतना बढ़िया है, ऐसा लग रहा था भाई कि तू उस कुंड के पास ही बैठा रहा पूरी रात, क्योंकि बहुत जी लग रहा था उधर। अब रात हो रही थी भाई, भूख भी लग रही थी। वहाँ पे क्या है कि प्रसाद मिलता है, हलवाइयों की दुकान है, थोड़ी किराना की दुकान है, पर खाने की दुकान नहीं है दूर तक। तो मैंने सोचा भाई कुछ ऐसी खा लेते हैं। मैंने पहले एक कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, नहीं उससे बात बनी, फिर मैं आ गया। मेरा समोसा का तो जी कर ही नहीं रहा था। मैं जैसे रूम में गया भाई, आप ये बात देखना कि आज चमत्कार से कम नहीं है। मेरे मुँह से ये निकला, आज कैसे होगी खाने के लिए भाई। इतने में दिल से धन्यवाद किसका, वहाँ मुझे 2 भाई मिले, उनकी दुकान है प्रसाद की। एक भाई का नाम है अनुराग, एक का नाम है आदित्य। उन्होंने नंबर शेयर किया था मुझसे मिलकर जा रहे थे वो घर, कि भैया आप सुबह जाओ तो मुझे कॉल कर देना, इसलिए बस। लेकिन अचानक से उनकी कॉल आई, भैया जैसे मैंने कहा कि आज कैसे होएगी खाने के लिए, तो अचानक से उनकी कॉल आई कि भैया हम खाना ला रहे हैं आपके लिए, आपने भी कुछ खाया तो नहीं। भाई अब देखिए, चमत्कार से कम थोड़ी है। मैं इधर कह रहा हूँ कैसे होएगी, उधर कॉल आ गई अपने आप। तो उसके क्या बोलते हैं, अपने पापा के साथ आए, उसके पापा भी आए थे भाई, बातचीत हुई हमारी। और अंकल जी ने यार मज़ा बांध दिया यार कसम से, उनके पापा ने। फिर वो घर चले गए, खाना वाना मैंने खा लिया बढ़िया तरीके से। घर जाकर दोबारा कॉल करी, फिर उनके पापा की दोबारा कॉल आई, और फिर इस बार उन्होंने बात की, ना अनुराग ने बात करी, ना आदित्य ने बात करी, ना उसके पापा ने बात करी। इस बार उन्होंने करवाई अपनी मम्मी से बात।
भाई आंटी जी को दिल से धन्यवाद भाई। उन्होंने कहा कि बेटा सुबह का खाना पैक भी होगा और खा के भी जाओगे, चाहे मुझे 4 बजे उठना पड़े। हालांकि मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं सुबह कुछ खाता नहीं हूँ, मेरी आदत ही नहीं है खाने की। पर यार आप देखिए, इतना लगाव, इतना प्रेम भाई मुझे मिला उस जगह पर, और ये चमत्कार से कम नहीं है भाई बिल्कुल भी। और मना करने के बावजूद भी सुबह मेरे लिए चाय आई और कुछ उन्होंने सामान मुझे पैक करके दिया खाने के लिए रास्ते में। तो यार ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ, ये मेरा अलग है। मैं चल रहा हूँ यार, मैं क्या करूँ, अकेला चल रहा हूँ भाई। ये मैं करता हूँ अपने लिए करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन भगवान पे इतना विश्वास है यार मेरा, यार मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मैं मानता हूँ भाई हर जगह चमत्कार देखने को मिलते हैं, हर दिन देखने को मिलते हैं। यार एक बात बताओ, घर से निकले हुए मुझे आज 22वां दिन है, समझ रहे हो यार। ये शक्ति है भाई, कराती है। गर्मी में भी चल रहे हैं, ठंड में भी चल रहे हैं, बारिश में भी चल रहे हैं। हम किसी पे एहसान नहीं दिखा, ऊपर वाले पे एहसान नहीं दिखा रहे हैं भाई, ये हम अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं। हम तो खुशकिस्मत हैं वो ऊपर वाले ने हमें चुना इस चीज़ के लिए। तो भाई मज़ा आ गया कल, और आज मैं चल रहा हूँ, देखते हैं जो भी मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस होगा मैं आपको दिखाऊंगा। और कल की वीडियो आप देखना यार, बहुत मज़ेदार है। मुझे कल कुछ लोग मिले, आप वीडियो देखना पता लग जाएगा। बाकी अभी मैं चल रहा हूँ, कुछ खाने पीने का देखते हैं, तब मैं थोड़ा सा और कुछ बताता हूँ आपको। दोस्तों को ये इधर सांप मार करके चला गया है, देखिए जूम करके, मैं पास नहीं जाऊँगा कि अब तक जिंदा हो। ये देखिए यार, किसने बाइक चढ़ा दी इस पर, इसका हम कुछ कर नहीं सकते भाई। सांप से तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है भाई। तो भाइयों मैं अपने स्टे के बारे में तो बाद में बताऊँगा, पहले मैं शुरू से बता दूँ क्या हुआ था। जब मैं चाय के लिए, जो चाय नाश्ते के लिए जैसे जा रहा था, मैं सोच रहा आगे आएगा, हालांकि 3-4 किलोमीटर तक भी कुछ नहीं आया। मैं चल गया कम से कम 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद एक साइड में मुझे टपरी दिखाई दी, जहाँ पर वो लड़का जलेबियाँ बना रहा था और समोसे बना रहा था। भाई इस रोड पर समोसे, जलेबी और पकौड़े वगैरह इतनी बनती है, देख के ही मन नहीं करता खाने का सच में। तो फिर भी छाएँ हो रही थी इसके वहाँ पर, तो मैं बैठ गया, बैठने की जगह थी। बैठते ही कुछ लोग आए, हालांकि उन्होंने कहा था मुझे कुछ नहीं, लेकिन आगे की सलाह ज़रूर दी थी। पर उनकी सलाह ऐसी हो गई, आपने सुना होगा कि किसी बंदे ने एक बात कही और वो दूसरे के मुँह से सुनी, फिर तीसरे के, फिर चौथे के, फिर 10वें के। तो वो इतनी सी बात इतनी बड़ी होकर के आपके सामने आती है। तो जब वे लड़के इकट्ठे हुए, तब उन्होंने अपनी स्टोरी मुझे सुनानी चालू कर दी कि भैया आपने ये रूट इस टाइम आपका गलत है। मैंने कहा भाई कैसे? बोल रहे हैं इस रोड पर डकैतियाँ हो रही हैं, और डकैतियाँ भी हाई लेवल की। मैंने भाई कुछ खुल करके बताओ क्या सीन है क्या नहीं। जब भाई मैं तो रास्ते में चल रहा हूँ, मेरे साथ तो सारा सीन है भाई। उन्होंने कहा भाई रात को यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, और चोरी के दौरान अगर कोई जग जाता है या कुछ हो जाता है और तो मार भी देते हैं या कुछ इस तरह का। मतलब मुझे डरा दिया थोड़ा सा भाई। डर तो लगता ही है, और डरा मैं इसलिए नहीं कि भाई चोरी हो जाएगी, सामान छिन जाएगा, वो तो अलग बात है। कोई अगर हमारा सामान छीनेगा या कुछ छीनेगा, भाई ले ले भाई सामान, क्या लेगा, हमें छोड़ दे बस, इतना ही तो है। लेकिन उन्होंने अपर लेवल का हाइप बना करके मुझे सुनाया। मैंने चलो ठीक है भाई। लेकिन जब हम निकल चुके हैं बाबा का नाम लेके, तो भाई हम ऐसा तो है नहीं कि पीछे हट जाएंगे। अब चाहे डकैती हो रही हो, चटाके पड़ रहे हो भाई, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जब हम निकल गए तो निकल गए भाई, ठीक है। तो फिर मैं कुछ 2-3 किलोमीटर आगे चला, अचानक से मेरा चाय का मन करा, क्योंकि चाय मैंने पी नहीं थी सुबह से। और मैंने आपको पहले बता रखा था, जब चाय का मन करता है, चाहे गर्मी हो रही हो, चाहे सर्दी हो रही हो, चाहे आग बरस रही हो, चाय चाहिए। तो फिर एक चाय की हमें टपरी दिखाई दी, ढाबा टाइप था वो, तो मैंने वहाँ चाय पी। कुछ लोग बैठे थे, मैंने उनसे जिक्र करा, मैंने भैया ऐसा बात है, बहुत लंबा चौड़ा करके बता रहे हैं यार। उन्होंने कहा भैया ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर चोरियाँ हुई हैं, चोरी हो रही हैं, लेकिन इतना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई परेशान करेगा पूरे रास्ते या कुछ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा रिलैक्स होकर के जाइए, कुछ नहीं है। तो मैंने ठीक है भैया। फिर जो मैं चाय पिया था, उसका चाय का बिल भी एक भैया ने पे कर दिया था, अधिकतर ऐसा होता है मेरे साथ। फिर वहाँ से मैं चल दिया। फिर जिनके थ्रू मेरा स्टे हुआ है, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विश्व हिंदू रक्षा संगठन वालों का।
क्योंकि इस संगठन के लोग मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं। मैं बार बार कहना चाहूँगा, जो हमारे राहुल भैया हैं मुरादाबाद से, उनसे हमारा संपर्क बना, ये भी ईश्वर की मर्ज़ी थी। उन्होंने एक भैया है मेरे ख्याल से, गांव मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन संडीला बता रहे थे वो भी संडीला गई हैं, वहाँ उन्होंने संपर्क बनाया। उन्होंने यहाँ पर मलियाबाद में एक गौशाला है, गोपेश्वर गौशाला, यहाँ पर सोनू जी से और उमाकांत गुप्ता जी से इन्होंने संपर्क बनाया, और उमाकांत गुप्ता जी ने मुझे यहाँ आश्रय दिया। सबसे पहले दिल से धन्यवाद सभी का। और जिस हिसाब से मेरे ऊपर वाला मदद कर रहा है, ये साथी संगी लोग मदद कर रहे हैं, माध्यम बनते जा रहे हैं, ये कोई चमत्कार से कम नहीं होता भाइयों। तो स्टे हमारा हो चुका है बढ़िया जेन्युइन। मैं आपको अपना कमरा दिखा दूँ, ये देखिए, ये देखिए, सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमें परेशानी उसमें भी नहीं है, चाहे हमें ज़मीन पे सोना पड़े, चाहे कहीं सोना पड़े, हर सिचुएशन के लिए हमने अपने आप को तैयार कर रखा है। ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना हुआ है, जैसे प्रभु रखेंगे वैसा हम रहेंगे। और अभी क्या है, यहाँ पर इस गौशाला में भागवत कथा चल रही है कुछ दिन से, और आज भी प्रोग्राम है। हालांकि कथा स्टार्ट हो गई है। मैं नहाने गया था, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, और थोड़ी सी बस वीडियो बनाने के बाद मैं कथा में सम्मिलित होऊंगा। और अगर कुछ आपके लिए कुछ मीठे बोल मैं कथावाचक जी द्वारा रिकॉर्ड कर लूँ तो वो भी यार देखिएगा, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यार, हम कौन होता है मेहनत करने वाले भाई, ये मेरे मुंह से बार बार निकल जाता है भाई, ये ख़त्म हो जाए मेरे दिमाग से। ये सब करवाने वाला ऊपर वाला है। खाना पीना सब इन्हीं की तरफ से है। नाश्ता हो चुका है, नाश्ता 2 बार हो चुका है। अभी खाने के लिए पेट में जगह है नहीं, पर देखते हैं, अगर भूख लगने लगी तो करेंगे। और आपको गौशाला के भी दर्शन कराएंगे, और भागवत कथा भी दिखाएंगे, सुनाएंगे। अगर पूरी कोशिश करूँगा मैं इस चीज़ के लिए। बाकी अभी मैं थोड़ा सा देरी हो रही है, मुझे कथा में जाना है, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त मांगता हूँ। और अगर कुछ रिकॉर्ड होता है तो रिकॉर्ड करके लाऊंगा, ठीक है।
जो वेद पढ़े और जगमाया में अंधा जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ जिस दिल में वो जाने पीर पराई क्या देखो आप ना इन नंदी जी को अमर गुण